हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्यामराव का आदर्श। आज हम क्लास 5th का साइंस का 4th चैप्टर करेंगे, ह्यूमन स्केलेटन। यानी कि इंसानों में जो हड्डियों का ढांचा है वो कैसा है, यानी कि ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन बॉडी यानी कि जो ह्यूमन की पीपल्स हैं उनकी बॉडी है, उनके बारे आगे पढ़ेंगे हम। आवर बॉडी इज़ लाइक अ कम्प्लेक्स मशीन, देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स inside our body which continues to perform a various wonderful functions। हमारी बॉडी है जो एक वो कम्प्लेक्स मशीन की तरह काम करती है। उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं, जो कॉन्टीन्यूसली जो बहुत अच्छा वंडरफुल काम करते रहते हैं, बहुत अच्छा फंक्शन करते हैं। दीज आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन। इन जो अंदर बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि अंदरले ऑर्गन्स। दीज ऑर्गन्स आर वेरी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल एंड दे नीड प्रोटेक्शन। ये सभी ऑर्गन्स होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, उन्हें सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्केलेटन टू गिव अ प्रोटेक्शन टू दीज इंटरनल ऑर्गन्स फॉर एक्सटर्नल इंजरीज। जो स्केलेटन है उसका खास काम ये है, हड्डियों का ढांचा उसका खास काम ये है कि वो जो इंटरनल ऑर्गन अंदर के साइड ऑर्गन्स होते हैं उन्हें बचा के रखते हैं ताकि उन्हें बाहर की तरफ से कोई चोट इंजरी वगैरह ना हो। स्केलेटन में हमारे पास फर्स्ट है स्कल। स्कल है जिसे खोपड़ी कहते हैं, हेड वाला पार्ट खोपड़ी। नेक्स्ट है मैंडेबल। मैंडेबल क्या होता है? जबड़े वाला पार्ट, जैसे हम खाना चबाते हैं वो है जबड़ा, वो है हमारे पास मैंडेबल। नेक्स्ट है वर्बिट्रा, जो स्मॉल बोन होती है, जो छोटी सी बोन होती है, हड्डी होती है जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास शोल्डर ब्लेड, कंधे की हड्डी, यानी कि जो शोल्डर है हमारा कंधा है उसकी हड्डी को बोलते हैं शोल्डर ब्लेड। नेक्स्ट है कॉलर बोन, छाती की हड्डी। नेक्स्ट है होमरस, कंधे और कोहनी के बीच जो हड्डी होती है। होमरस होती है जो कंधे, जैसे और एरो लगा रखा है उन्होंने, कंधे और कोहनी के बीच की हड्डी को बोलते हैं हेमरस। नेक्स्ट है हमारे पास रिब्स। रिब जो पसली होती है उसकी हड्डी को बोलते हैं हम रिब, यानी कि जिसमें हमारा हार्ट है, लंग्स है, वो छुपे हुए होते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं, वो हम बोलते हैं रिब। नेक्स्ट है स्पाइन, जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, जो बैकबोन होती है उसमें होता है स्पाइन, जो रीढ़ की हड्डी। नेक्स्ट है रेडियस, बाह की कलाई से कोहनी तक का, जैसे रेडियस ओल्ना, ये इकट्ठा है रेडियस ओल्ना, जो हमारी बाजू है उसमें जो कलाई और कोहनी तक की जो बीच की हड्डी है उसे हम बोलते हैं रेडियस ओल्ना, कोहनी और कलाई के बीच की हड्डी को। नेक्स्ट है हमारे पास कार्पल्स, जो कलाई की हड्डी को हम कार्पल्स बोलते हैं। जो हैंड जहाँ हम वॉच बांधते हैं वो कलाई की हड्डी, उसे हम बोलते हैं कार्पल्स। मेटाकार्पल्स होगा, उन्हीं में छोटी छोटी हड्डियों को हम कार्पल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फैनल्स, जो हाथ की उंगलियां हैं, जब पैरों की उंगलियां हैं उन्हें हम बोलते हैं फैलनस। नेक्स्ट है टिबिया। टिबिया क्या है? टांग के नीचे जो बड़ी हड्डी होती है उसे हम बोलते हैं टिबिया। नेक्स्ट है फैबुला। फैबुला है कि घुटने से लेके पैर तक की जो बाहरी हड्डी होती है, घुटने से लेके पैर तक जो बाहरी हड्डी होती है उन्हें बोलते हैं हम टार्सल। नेक्स्ट है हमारे पास नी कैप। नी कैप है ये हमारे पास है चपनी, जिसे बोलते हैं, जो घुटने के आगे लगी होती है उसे हम बोलते हैं नी कैप। नेक्स्ट है फैमर। फैमर है हमारे पास जो लेग के, यानी घुटना है, नी है, ऊपर की तरफ जो हड्डी होती है, जो टॉप पार्ट ऑफ योर लेग्स अबव नी, यानी कि नी के ऊपर की हड्डी होती है उसे हम बोलते हैं फैमर। नेक्स्ट है कॉक्सेक्स, जो स्पाइन के नीचे की हड्डी होती है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है उसके नीचे एक ढांचा सा बना होता है जिसमें हमारा ब्लैडर वगैरह सेफ रहते हैं, उसको बोलते हैं कॉक्सेक्स। नेक्स्ट है पैल्विक भी उसे बोलते हैं, जिससे जो कमर होती है उसे हम बोलते हैं पैल्विक्स, जिसमें जो हमारा ब्लैडर है वो सब क्या उस हड्डी में छिपे रहते हैं, उसे बोलते हैं पैल्विक्स, यानी कि कमर की हड्डी। ये सारी मैंने बता दी है। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलेटन।
आवर बॉडी इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। दिस फ्रेमवर्क इज़ नोन एज स्केलेटन। जो हमारी बॉडी है एक फ्रेमवर्क बना हुआ, हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं स्केलेटन। द बोन्स आर अटैच टू द मसल्स। आवर स्केलेटन इज़ फिल्ड विद द बोन्स एंड मसल्स एंड इज़ कवर्ड बाय द स्किन। जो बोन्स होती हैं वो किससे अटैच होती है? मसल्स से अटैच होती है, यानी कि मांसपेशियों से अटैच होती हैं। जो स्केलेटन है उसमें बोन्स भी होती है और मांसपेशियाँ भी होती हैं, और वो किससे कवर किया होता है? चमड़ी से, यानी कि स्किन से कवर की होती है। ऑल दिस गिव अ शेप ऑफ आवर बॉडी। और ये सारी हमारी बॉडी को शेप देती हैं। इन अडल्ट देयर आर 206 बोन्स वाइल इन फैक्ट देयर आर अबाउट 300 बोन्स। जब हम अडल्ट होते हैं 18 से अबव, तो हमारी हड्डियाँ होती हैं 206 बोन्स होती हैं। जब हम छोटे होते हैं तो क्या होती है? 300 बोन्स होते हैं। नेक्स्ट है फाउंड आउट मेक अ टेबल ऑफ अवर एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन। आपने क्या बनाना है? एक टेबल बनाना है जिसमें एक्सटर्नल यानी कि बाहर के और अंदर के ऑर्गन्स को लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलेटन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, इज टू एनेबल अस टू वॉक, स्टैंड एंड रन। इट गिव अ ब्यूटीफुल शेप टू अवर बॉडी। जो स्केलेटन है, हड्डियों का ढांचा है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जिससे हम चल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, भाग सकते हैं, और ये हमारी बॉडी को एक ब्यूटीफुल शेप देता है। द बोन्स ऑफ अवर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरीज। जो बोन्स है हमारी बॉडी को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया उनको। फर्स्ट है स्कल बोन। स्कल में जैसे सर की हड्डी जो होती है वो स्कल बोन है। बैकबोन है जो पीछे रीढ़ की हड्डी है, जैसे स्पाइन कॉर्ड है वो वाली बैकबोन है। नेक्स्ट है रिबकेज, जो छाती की हड्डियाँ होती है, जैसे ढांचा बना है जिसमें दिल होता है, लंग्स होते हैं, वो है रिबकेज। नेक्स्ट है लिम्स है लेग्स और आर्म की हड्डियाँ, ये बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रिलेस है कमर का ढांचा, इसे बोलते हैं ग्रिलेस। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। फर्स्ट है द स्कल। लुक एट द पिक्चर ऑफ ह्यूमन स्कल केयरफुली। हमने क्या है, जो ह्यूमन स्कल की पिक्चर है इसे केयरफुली देखना है। द स्कल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्मॉल एंड लार्ज साइज बोन। जो स्कल में क्या है, दोनों टाइप की, यानी कि छोटी बोन्स भी होती हैं और बड़े साइज़ की बोन्स भी होती हैं। दीज बोन्स कैन बी डिवाइडेड इन 2 कैटेगरी, बोन्स ऑफ हेड एंड फेशियल बोन्स। इन बोन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास हेड की बोन्स और दूसरी है फेशियल बोन्स, यानी कि फेस की बोन्स। इन द हेड देर इज़ अ ब्रेन कवर और द ब्रेन बॉक्स विच प्रोटेक्ट द ब्रेन। हेड बोन्स में क्या होता है, जैसे जिसमें क्या है, ब्रेन कवर किया जाता है, और जिसे हम ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, जिसमें ब्रेन प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं हेड बोन। नेक्स्ट है हमारे पास हेड बोन्स में क्या होती हैं, 8 फ्लैट बोन्स होती हैं, यानी कि 8 तरह की फ्लैट बोन्स पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड टाइप है फेशियल बोन, जिसमें क्या होता है, आई की बोन्स, ईयर, नोज एंड जॉ लाइन्स। दीज आर 14 इन नंबर, और इनके नंबर जैसे हेड बोन्स में 8 फ्लैट बोन्स होती है और इसमें क्या होती है, 14 नंबर होते हैं इनमें बोन्स की। आउट ऑफ दिस ओनली द लोअर जॉ बोन्स आर मूव। इन सभी में से जो लोअर जॉ की बोन है वो ही मूव करती है, जिससे हम खाना चबाते हैं और बोल पाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द बैकबोन और स्पाइन। बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, और स्पाइन को कैसे पढ़ेंगे। ये है हमारे पास बैकबोन और स्पाइन इज़ लोकेटेड एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द बैक। हमारी बैक में जो मिडल पार्ट में जो हड्डी होती है उसे हम बैकबोन या स्पाइन बोलते हैं। दिस बैकबोन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रा। इस बोन में क्या होती हैं, 33 बोन्स जुड़ी होती हैं, जिसे हम वर्टेब्रा बोलते हैं। जो स्मॉल छोटी छोटी बोन्स होते हैं उससे बोलते हैं। दीज बोन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन अ सच ए वे दैट दे फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये बोन्स होती हैं छोटी, जो एक दूसरे से ऐसे जुड़ी होती हैं कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। दिस शेप ऑफ बैकबोन सर्व्स द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग स्पाइनल कॉर्ड। जो बैकबोन है, छोटी छोटी बैकबोन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसका मेन मकसद क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षित रख सकते हैं, उन्हें बचा के रख सकें। द स्पाइनल कॉर्ड एंड अ ब्रेन आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, और दिमाग है हमारा, बहुत खास रोल अदा करते हैं हमारे नर्व सिस्टम में। द बैकबोन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बोन सिस्टम। जो बैकबोन है बहुत इंपॉर्टेंट बोन सिस्टम है। इट सपोर्ट द अपर पोर्शन ऑफ अवर बॉडी बट स्कल रेस्ट on the backbone in a such a way that it can move either sides। जो स्कल जैसे ये
हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है सीधे रहने के लिए। जो स्कल है अगर वो रेस्ट में है तो जो बैकबोन है वो क्या हेल्प करती है, मूव करने के लिए हेल्प करती है। द बैकबोन इज़ फ्लेक्सिबल विच एनेबल अस टू बेंड अवर बैक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जो बैकबोन होती है बहुत फ्लेक्सिबल होती है, जिससे हम अपनी बॉडी को आगे की तरफ और पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट रिबकेज। रिबकेज क्या होता है, जिसमें हमारी दिल है, जहाँ लंग्स है वो छुपे रहते हैं। इनमें क्या होती है, 12 पेयर ऑफ लॉन्ग कर्व्ड बोन विच टुगेदर मेक अप अवर चेस्ट। इसमें क्या होती है, 12 तरह की लंबी और कर्व्ड शेप की बोन्स हड्डियां लगी होती हैं, जिसे हम चेस्ट बोलते हैं। दीज लॉन्ग एंड कर्व्ड बोन आर नोन एज रिब्स। जो ये लॉन्ग लंबी और कर्व्ड बोन्स जिसे हम रिब्स बोलते हैं। दीज बोन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन सच ए वे दैट फॉर्म अ केज लाइक स्ट्रक्चर। जो ये सभी बोन्स हैं एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट होती है कि एक ढांचे की तरह लगता है, केज लाइक स्ट्रक्चर लगती है। दिस इज़ नोन एज रिबकेज एंड इट्स फंक्शन इज़ टू प्रोटेक्ट हार्ट्स लंग। ये क्या बन जाता है, रिबकेज बन जाता है। और जैसे मैंने पहले बताया, हमारे हार्ट को और लंग्स को ये सही ढंग से सुरक्षित रखता है। ऑल दीज रिब्स आर कनेक्टेड द बैक टू द बैक बोन। 10 पेयर ऑफ द रिब्स आर कनेक्टेड इन फ्रंट टू द ब्रेस्ट बोन्स। जो रिब्स हैं वो कनेक्ट होते हैं बैकबोन के साथ। जो 10 पेयर है रिब्स के वो ब्रेस्ट से कनेक्ट होते हैं, ब्रेस्ट बोन से कनेक्ट होते हैं। और 2 पेयर होते हैं, ऐसे 2 पेयर्स होते हैं जो ऐसे फ्री रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द लिम्स, जिसमें आर्म्स और लेग की बोन्स होती हैं। लिम्स क्या होते हैं, देयर आर 2 पेयर ऑफ लिम्स इन आवर बॉडी। 1 पेयर ऑफ 4 लिम्स आर आर्म एंड द अनदर पेयर ऑफ हिम लिम्स आर कॉल्ड लेग्स। 2 लिम्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा जो 4 लिम्स है उसे बोलते हैं आर्म, और जो हिंद पीछे का लिम्स है वो बोलते हैं हम लेग्स। द लिम्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग बोन ज्वाइंट टुगेदर। जो इसमें क्या होता है, लिम्स क्या है, हमारे पास लॉन्ग बोन होती है जो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रिडलेस। आवर लिम्स आर नॉट डायरेक्टली अटैच टू द बैक बोन, दे आर अटैच टू द बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ए ग्रिडलेस। जो हमारे लिम्स होते हैं, जैसे हाथ होती है और टांगे होती हैं, ये वो सीधे ही तरह से बैकबोन के साथ अटैच नहीं होती। उसे अटैच करने के लिए एक हड्डियों बोनी स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम ग्रिडलेस बोलते हैं। दीज आर 2 पेयर ऑफ ग्रिल्स इन अ बॉडी, अ पेयर ऑफ शोल्डर ग्रिल्स एंड पेयर ऑफ हिप ग्रिडल। जो 2 टाइप के हमारे पास ग्रिडलेस हैं, जैसे है फर्स्ट है जो शोल्डर को, कंधे को हम जोड़ते हैं नी, और दूसरा है हिप ग्रिडलेस जो कमर का ग्रिडलेस है उसे। द आर्म्स आर अटैच टू द शोल्डर ग्रिडल एंड टू द लेग्स आर अटैच टू द हिप ग्रिडल। जिसमें आर्म होती हैं, जैसे बाहें होती हैं, वो किससे जुड़ी होती हैं, शोल्डर ग्रिडल से। एंड द लेग्स जो टांगे होती हैं वो हिप ग्रिडल से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जॉइंट, यानी कि जॉइंट है एक हड्डी को दूसरी हड्डी को जोड़ने के लिए जॉइंट्स की हेल्प ली जाती है, उसकी वजह से वो जुड़े रहते हैं। द प्लेस वेयर 2 बोन्स मीट विद ईच अदर इज नोन एज अ जॉइंट। जो 2 हड्डियाँ एक दूसरे से मिलती हैं उसे हम बोलते हैं जॉइंट। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट द जॉइंट्स बाय टफ टिश्यूज कॉल्ड ए लिगामेंट्स। जो जे बोन्स है वो एक दूसरे से होल्ड की जाती हैं, जिसे हम टिश्यूज़ बोलते हैं, जिसे लेगामेंट्स बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स इन अ ह्यूमन बॉडी। अलग अलग टाइप के जॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट है हिंज जॉइंट, बॉल सॉकेट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड पोवाइट जॉइंट। फर्स्ट हम पढ़ेंगे हिंज जॉइंट क्या होता है। द जॉइंट इन विच ओनली यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ बोन्स इज पॉसिबल इज कॉल्ड ए हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट वो होता है जिसको हम ऑल डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं बोन्स की। दिस जॉइंट कैन बी फेल्ट इन अवर नीज, एल्बो एंड फिंगर्स। ये जो हमारा जॉइंट है वो हमारे नीज़ पे होता है, एल्बोज़ में होता है और फिंगर्स में होता है। वी कैन टर्न आवर एल्बो बैकवर्ड एंड नी फॉरवर्ड। हम अपनी जो
एल्बो है उसे हम बैकवर्ड पुश नहीं कर सकते और नी को हम फॉरवर्ड पुश नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट है बॉल और सॉकेट जॉइंट। द जॉइंट इन विच द राउंडेड एंडेड ऑफ द बोन इज फिटेड इनटू कप शेप्ड सॉकेट ऑफ अदर बोन इज कॉल्ड अ बॉल और सॉकेट जॉइंट। आगे का जॉइंट है जो राउंड शेप का होता है, जिसमें एक टाइप का कप बना होता है, कप शेप्ड सॉकेट होता है, जिसमें दूसरी बोन है होती है वो जुड़ जाती है, इसीलिए उसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट इन, जो ये टाइप का जॉइंट है वो प्रेजेंट होता है शोल्डर में और यानी कि कंधे में और कमर में प्रेजेंट होता है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स हेल्प इन रोटेटरी मोशन ऑफ द बोन्स विच इज़ फिटेड इनटू द सॉकेट। इट आल्सो कॉज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बोन्स। इसकी वजह से हम अपनी जो ये बोन होते हैं उसे रोटेट कर सकते हैं, रोटेटरी मोशन कर सकते हैं इसीलिए सॉकेट में से, और ये हमारी बॉडी को मूव करने के लिए, मोशन के लिए भी सही होता है। जस्ट रिकॉल हाउ अ बॉलर थ्रू अ बॉल्स इन द गेम ऑफ क्रिकेट। जब हम क्रिकेट में देखते हैं कि जो बॉलर है वो बॉल को फेंकता है, वो कैसे हम अपनी शोल्डर को ऐसे घुमा लेता है, तो उसमें इस टाइप का जॉइंट लगा होता है, इसकी वजह से वो ऑल डायरेक्शन में घूम जाते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज पॉसिबल इंक्लूड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये टाइप का मूवमेंट है, जैसे गोल घुमाने का मूवमेंट है, वो ओनली इसमें ही पॉसिबल होता है क्योंकि इसमें क्या है, बॉल और सॉकेट जॉइंट है। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग जॉइंट। जॉइंट है जिसमें बोन्स क्या हो जाती है, स्लिप कर जाती हैं एक बोन से दूसरी बोन तक, इसे हम बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। दिस जॉइंट एनेबल्ड बाय डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द बोन्स। इसकी वजह से हम जो बोन्स को दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज़ फाउंड इन वरिस्ट एंकल्स बिटवीन द वर्टेब्रा इन द स्पाइन। ये जॉइंट है जैसे वरिस्ट जहाँ हम घड़ी बांधते हैं, एंकल्स हो गए पैर का ऊपरला हिस्सा, और जो आगे वर्बिटेट जो स्पाइन के साथ जुड़ा होता है, इसमें ये जॉइंट होता है। इट में आल्सो भी कॉल्ड है, इसमें क्या होता है स्लाइडिंग, इसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग और स्लिपिंग जॉइंट बोलते हैं क्योंकि ये स्लिप कर जाता है एक हड्डी से दूसरी हड्डी तक। दैट्स ए पॉइंट जॉइंट। अवर स्कल इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट टू वर्टेब्रा ऑफ द स्पाइन विद अपोवाइट जॉइंट। स्कल है हमारा जो, और दो वर्टेब्रा है वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़े होते हैं कि विद द हेल्प ऑफ पॉइंट जॉइंट। विद द हेल्प ऑफ दिस जॉइंट वी कैन मूव अवर हेड अप एंड डाउन एंड फ्रॉम साइड टू साइड। इसकी वजह से हम अपने हेड को आगे की तरफ, पीछे की तरफ और साइड पे, दोनों साइड पे ऐसे घुमा सकते हैं। बिसाइड दीज फोर मूवेबल जॉइंट, द जॉइंट विच अलाउ नो मूवमेंट ऑफ बोन्स इज कॉल्ड एन मूवेबल जॉइंट। ये सारे जॉइंट मूवेबल थे। आगे की तरफ एक जो जॉइंट है जिससे हम बॉडी यानी जिससे हम बोन्स को कोई भी मूवमेंट नहीं करा सकते, उसे बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट। द बोन्स ऑफ आवर स्कल आर जॉइंट बाय सच टाइप ऑफ जॉइंट। जो हमारे दिमाग का जो हमारा ये स्कल जॉइंट है, जो स्कल है इस टाइप के जॉइंट के साथ जुड़ा होता है, यानी कि वो मूव नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास मसल्स है मांसपेशियाँ। द स्केलेटन ऑफ आवर बॉडी इज कवर्ड विद द फ्लैश एंड स्किन। द फाइबर्स ऑफ द फ्लैश आर नोन एज मसल। जो हमारा स्केलेटन है वो कवर किया हुआ है मांस से और चमड़ी से कवर किया गया है, जिसमें जो फ्लैश होता है, जो फ्लैश का फाइबर होता है, उसे हम बोलते हैं मसल्स, मांसपेशियाँ। मैनी ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ दीज मसल्स ओनली। फॉर एग्जाम्पल लंग्स, लीवर, हार्ट एक्सेट्रा। जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स होते हैं इस टाइप के मसल्स के साथ बने होते हैं, जैसे लंग्स हुआ, लीवर, हार्ट, ये सभी। देयर आर अबाउट 650 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी के अंदर 650 मसल्स होती हैं। मोस्ट ऑफ द मसल्स आर अटैच टू द बोन्स इन द बॉडी आर अटैच टू द बोन्स विद द स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड ए टेंडन। जो हमारी मसल्स हैं वो बोन्स के साथ अटैच होती है बॉडी में, और ये जो बोन के साथ अटैच होती है विद स्ट्रॉन्ग फाइबर, जिसे हम बोलते हैं टेंडन्स। The muscles also work in tandem. When any part of muscles expand at a time, the other part of the muscles will contract at the same time. जो ये मसल होती है कभी एक्सपैंड हो जाए, फैल जाए, तो जो दूसरी मसल्स होती है उसकी जगह पर उसी टाइम पर काम करती है। These are two type of muscles in our body. दो टाइप के मसल्स हैं हमारी बॉडी में। फर्स्ट है वॉलंटरी मसल्स। Those muscles which we can move by our own choice is called a voluntary muscles. Fiber of this type of muscles are long,
सिलेंड्रिकल। दिस मसल फाउंड इन हैंड्स, लेग्स, टंग्स। जो ये मसल्स है जिसको हम अपनी चॉइस से मूव कर सकते हैं, आगे की तरफ पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं, ये लंबी और सिलेंड्रिकल शेप की होती है, जैसे हमारे हैंड की मसल्स हैं, लेग्स की और टंग की मसल है। नेक्स्ट है involuntary. Those muscles which we cannot move by our choice are known is called involuntary muscles. These muscles are found in organs like heart and liver. जो muscles है जो मूव नहीं कर सकती हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग, वो मसल्स होती हैं इनवॉल्ट्री मसल्स। इसमें क्या होता है, जैसे हार्ट और लीवर होता है इनवॉल्ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्थ ऑफ बोन्स, यानी कि हमारी हड्डियों की हेल्थ है वो हम कैसे सही रख सकते हैं, जो हेल्थ कैसी होती है। द बोन्स एंड मसल्स परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट फंक्शन इन साइड अवर बॉडी। जो बोन्स हैं और मसल्स हैं बहुत अच्छा रोल अदा करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। टू कीप दैम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग इट इज़ नेसेसरी टू डू सम एक्सरसाइज। हमारी बोन्स को और मसल्स को हेल्दी रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए और प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। और क्या, वॉकिंग, रनिंग एंड स्विमिंग हेल्प इन द मेंटेनिंग गुड हेल्थ ऑफ द मसल। जो हम ये चलना है, भागना है और स्विम करना है, जो हमारी बॉडी, जो हमारी मसल्स की हेल्थ को अच्छे ढंग से मेंटेन रखता है। योगा इज़ आल्सो वेरी हेल्पफुल। इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। ये योगा है जो हमारी बॉडी में, ये भी बॉडी को हेल्प सही ढंग से रखने के लिए हेल्पफुल होता है। ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी बॉडी की टेक केयर करें। फॉर कीपिंग गुड हेल्थ वन मस्ट गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स। जो हमारी हेल्थ को अच्छे ढंग से रखने के लिए हमने जो बैड हैबिट्स हमारे में उनको दूर भगाना होगा। सम हैबिट्स आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ एज च्यूइंग ऑफ तंबाकू, स्मोकिंग एक्सेट्रा। जो बैड हैबिट्स हैं वो हम हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं, जैसे तंबाकू और स्मोकिंग। जिस लिक्वर इज़ आल्सो वेरी हार्मफुल थिंग्स। तंबाकू कंटेन निकोटीन विच इज़ हार्मफुल फॉर द हेल्थ। जो लिक्वर है, शराब पीते हैं लोग, वो भी बहुत हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। जो तंबाकू, उसमें क्या निकोटीन नामक हार्मफुल चीज़ें पाई जाती, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्मोकिंग में कॉज कैंसर। जो स्मोकिंग है उससे हमारा कैंसर होता है। पीपल मस्ट लीव दीज हैबिट्स इफ़ दे वांट टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अगर लोग हम अपनी बॉडी को अच्छा रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो उन्हें ये हैबिट्स से उनको दूर भगाना होगा। सबस्टांस लाइक हीरोइन, कोकेन, तंबाकू एंड लिक्वर आर एडिक्टिव इन नेचर। जो सबस्टांस है जैसे हीरोइन हो, कोकेन, तंबाकू, लिक्वर, ये सब क्या है, बहुत अडक्टिव इन नेचर होते हैं। इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू गिव अप दीज थिंग्स इफ़ दे आर टेकन इवन फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। और इसे हम कुछ समय के लिए भी हमारी बॉडी में ले लें तो ये बहुत बड़ा कारण बनती है बीमारी का लगने का। नेक्स्ट है पॉइंट टू बी मेमोर। जो पॉइंट हमने याद रखे हैं, स्केलेटन प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन फॉर एक्सटर्नल इंजरी। जो स्केलेटन है, हमारी जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं उनको बाहर की चोट ना लगे इससे बचा के रखता है। देयर आर 206 बोन्स इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी। देयर आर मोर देन 300 बोन्स इन चाइल्ड्स बॉडी। जो है अडल्ट बॉडी में 206 बोन्स होती हैं और जो बच्चे होते हैं उनकी बॉडी में 300 से ज़्यादा बोन्स होती हैं। द बोन्स आर डिवाइडेड मेनली इन 5 कैटेगरीज। जो बोन्स हैं 5 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। स्कल, बैकबोन, रिबकेज, लिम्स एंड गिरलेस। द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइन। जो बैकबोन होती है हमारी रीढ़ की हड्डी को सुरक्षित रखती है। देयर आर 12 पेयर ऑफ लॉन्ग एंड कर्व्ड बोन्स इन ह्यूमन चेस्ट विच आर कॉल्ड रिब्स। जो 12 तरह के पेयर्स होते हैं, लंबे और कर्व्ड शेप के बोन्स होते हैं, जो हम जैसे हमारी चेस्ट है, जो हार्ट और लंग्स को सुरक्षित रखते हैं, उसे हम रिब्स बोलते हैं। द जॉइंट्स इज अ प्लेस वेयर 2 बोन्स मीट विद ईच अदर। दो बोन्स जब एक जगह मीट करती हैं उसे हम बोलते हैं जॉइंट। देयर 4 टाइप ऑफ जॉइंट्स इन अबव। 4 टाइप के जॉइंट हमारी बॉडी में हैं, जैसे हिंज जॉइंट है, बॉल सॉकेट जॉइंट है, पॉइंट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट है। देयर आर 2 टाइप ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी। 2 टाइप के मसल्स हैं, मांसपेशियाँ, जैसे वॉलंटरी जो जिसे हम मनचाहा मोड़ सकते हैं, इनवॉलंटरी जिसे नहीं मोड़ सकते। वी रिक्वायर्ड प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज एंड गुड हैबिट फॉर रिमेन हेल्दी एंड फिट। हमें अपनी बॉडी को अगर हेल्दी और फिट रखना है तो हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और जो बैड हैबिट्स होते हैं हटाना पड़ेगा, गुड हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा। दिस इज़ एक्सरसाइज। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।